क्या आपने कभी सोचा है, आपका जन्म क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा खुद चुनती है अपना जन्म, अपने माता पिता और अपनी परिस्थितियां। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा की उस दिव्य यात्रा को जो जन्म और मृत्यु से परे है। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आत्मा कहां से आती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम उस अनंत शुद्ध चेतना के अंश हैं जिसे परमात्मा कहते हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता, वह शाश्वत है, अनादि और अनंत है। पर जब आत्मा इस भौतिक संसार में आती है तब वह शरीर धारण करती है। लेकिन आत्मा का मूल स्रोत वह है परम सत्य, ईश्वर, ब्लिस कॉन्शियसनेस, जो कभी नहीं बदलता। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा एक चमकता हुआ प्रकाश है जो ईश्वर से आया है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से किरणें आती हैं। यह किरणें ही हम सब आत्माएं हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्मा माया के पर्दे में लिपटी जाती है, वैसे वैसे वह अपनी असली पहचान भूल जाती है और तब शुरू होती है जन्म और मृत्यु की यात्रा। योगानंद जी की दृष्टि में आत्मा और शरीर का अंतर। अब यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं योगानंद जी। शरीर को वह कपड़े की तरह बताते हैं और आत्मा को उस व्यक्ति की तरह जो कपड़े पहनता है। जिस तरह हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। लेकिन हम कपड़ा नहीं है, हम वो है जो कपड़ा पहनता है। यही अंतर है आत्मा और शरीर में। शरीर नश्वर है, इसका जन्म होता है, यह बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। यू आर नॉट माइंड, यू हैव अ माइंड। यू आर दी सोल, इन्फिनिट, डिवाइन, एटर्नल। इसलिए जब हम यह सवाल पूछते हैं कि हम कहां से आए हैं, तो उत्तर यही है, हम ईश्वर से आए हैं और हमें उसी में वापस लौटना है। यही आत्मा की यात्रा है, यही जन्म की प्रक्रिया का रहस्य है। माया और ईश्वर का लीला सिद्धांत। संसार को एक दिव्य नाटक क्यों कहा गया है? परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह संसार कोई संयोग या गलती नहीं है। यह एक दिव्य नाटक है, एक लीला जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। लेकिन सवाल उठता है, ईश्वर को यह सब करने की क्या जरूरत थी? वह तो पूर्ण है, पूर्णता का स्रोत है। फिर सृष्टि क्यों बनाई? योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर ने स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को अनुभव करने के लिए यह सृष्टि रची। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। उन्होंने कहा, गॉड स्लीप्स इन मिनरल्स, ड्रीम्स इन प्लांट्स, स्टर्स इन एनिमल्स एंड अवेकन्स इन मैन। यानी यह सब विकास की एक योजना है जिसमें ईश्वर स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। माया, ईश्वर की रचना का पर्दा। अब इस लीला को पर्दे के पीछे से देखने के लिए ईश्वर ने एक शक्ति बनाई, माया। माया का अर्थ है भ्रम या पर्दा। यह वही शक्ति है जो आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह केवल शरीर है, केवल मन है, केवल सीमित है, जबकि सच्चाई यह है कि आत्मा असीमित है, परमात्मा का ही अंश है। योगानंद जी कहते हैं, The greatest illusion is that we think we are this body. The reality is, we are the soul, the ever-free, ever-conscious spirit. माया हमें ईश्वर से दूर नहीं करती, बल्कि हमें यह भुला देती है कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इस तरह संसार एक रंगमंच बन जाता है जिसमें हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। संसार एक नाटक क्यों है? जैसे नाटक में हर पात्र का एक उद्देश्य होता है, कोई राजा, कोई सेवक, कोई नायक, कोई खलनायक, ठीक उसी तरह इस दुनिया में भी हर आत्मा को एक भूमिका दी गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि नाटक के अंत में जब पर्दा गिरता है, सब अपने असली रूप में लौट आते हैं, और वही है मोक्ष, आत्मा की वापसी अपने शुद्ध स्वरूप में, ईश्वर के पास। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, लाइफ इज अ कॉस्मिक मोशन पिक्चर। हम इसमें फंस जाएं तो दुख पाएंगे, लेकिन अगर इसको ईश्वर की लीला समझकर देखें तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाती है। ईश्वर का यह नाटक कोई बंधन नहीं, एक अवसर है अपने आप को फिर से जानने का, उस परम स्रोत तक लौटने का जहां से हम आए थे। यह समझ ही जीवन को गहराई देती है और जन्म के रहस्य को उजागर करती है। पुराने कर्मों का वर्तमान जीवन से संबंध। कर्म कैसे हमारे जन्म को प्रभावित करता है? हम अक्सर यह सोचते हैं, किस्मत क्यों ऐसी है? मुझे ही यह जीवन क्यों मिला? यह परिवार, यह परिस्थितियां। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे है एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम, कर्म का सिद्धांत। कर्म क्या है? हर विचार, हर भावना, हर क्रिया, यह सब एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती है और ब्रह्मांड इसे संभाल कर रखता है।
यही ऊर्जा आगे चलकर हमारे जीवन में फल बनकर लौटती है, कभी अच्छे रूप में, कभी चुनौतियों के रूप में। योगानंद जी बताते हैं कि कर्म एक तरह का बीज है। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, वैसे ही जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें उसी स्वरूप में वापस मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। जन्म का रहस्य, हम कहां और कैसे जन्म लेते हैं। अब सवाल यह है कि आत्मा कहां जन्म लेगी, किस शरीर में, किस देश या समाज में। इसका उत्तर है कर्मों के अनुसार। यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्मों में भक्ति, सेवा, प्रेम और सच्चाई का जीवन जिया है तो उसका अगला जन्म आध्यात्मिक या शांतिपूर्ण वातावरण में हो सकता है। वहीं अगर आत्मा ने लालच, हिंसा, धोखा जैसे कर्म किए हैं तो उसका जन्म कठिन परिस्थितियों में हो सकता है, ताकि वह अपने पुराने कर्मों को समझे और सुधारे। योगानंद जी इसे एक आत्मिक स्कूल की तरह समझाते हैं। जीवन एक स्कूल है और हर जन्म एक क्लास। जब तक आत्मा पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो जाती, यानी ईश्वर को नहीं पहचान लेती, तब तक वह इस स्कूल में आती जाती रहती है। क्या हम कर्मों को बदल सकते हैं? बिल्कुल। यही सबसे सुंदर बात है। योगानंद जी कहते हैं, कर्म कोई स्थायी सजा नहीं है, यह चेतना को जगाने का माध्यम है। ध्यान, प्रार्थना, सच्चे गुरु की संगति और सेवा, यह सब हमारे पुराने कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। क्रिया योग जैसी गहरी साधनाएं आत्मा को उसके पुराने कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकती हैं। कर्म का नियम न्यायपूर्ण है, ना कि दंडात्मक। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, पर यह भी सत्य है, जागरूकता, आत्मानुशासन और भक्ति से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जन्म कोई दुर्घटना नहीं, यह आत्मा की विकसित होती यात्रा है अपने परम लक्ष्य, ईश्वर तक पहुंचने की। हम में से कई लोग यह सवाल करते हैं, अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्या एक बार का जीवन काफी नहीं? परमहंस योगानंद जी इस सवाल का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। उनके अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि यह संसार एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होती है। सोचिए, क्या कोई बच्चा एक ही दिन में स्कूल की सारी पढ़ाई कर सकता है? नहीं ना? ठीक वैसे ही आत्मा भी एक ही जन्म में पूर्ण ज्ञान, प्रेम और ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाती। हर जन्म एक पाठशाला है जिसमें आत्मा कुछ नया सीखती है, कुछ नया अनुभव करती है। योगानंद जी कहते हैं, ईच लाइफ इज अ लेसन एंड ईच लेसन लीड्स अस क्लोजर टू गॉड। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु होती है, फिर नया जन्म होता है, ताकि आत्मा की चेतना और अधिक जागृत हो सके। आत्मा का आध्यात्मिक विकास कैसे होता है? हर आत्मा की शुरुआत एक भोले, अनजाने अवस्था से होती है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा और फिर विशाल वृक्ष, वैसे ही आत्मा भी अपने अनुभवों और कर्मों के माध्यम से विकसित होती है। इस विकास की प्रक्रिया में आत्मा कई बार गलतियां करती है, मोह में फंसती है, अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ जैसे अंधकारों में खो जाती है। लेकिन हर अनुभव उसके अंदर एक जागृति की चिंगारी छोड़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, दुख, भटकाव, असफलताएं, यह सब आत्मा को भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब बार बार का भटकाव आत्मा को थका देता है, तब वह पूछती है, मैं कौन हूं? मैं क्यों यहां हूं? और वहीं से शुरू होती है उसकी सच्ची यात्रा ईश्वर की ओर। क्या आत्मा का जन्मचक्र कभी खत्म होता है? हां। जब आत्मा पूरी तरह जाग जाती है, जब वह यह समझ लेती है कि उसका सच्चा स्वरूप शरीर, मन या भावनाएं नहीं है, बल्कि वह स्वयं ईश्वर की अंश है, तब जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। योगानंद जी इसे मोक्ष या परम मुक्ति कहते हैं। वह अवस्था जहां आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती, बल्कि ईश्वर में विलीन हो जाती है। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, बल्कि अवसर है आत्मा को उसके सत्य की ओर ले जाने का। हम सब इस यात्रा पर हैं, कोई शुरुआत में, कोई मध्य में, कोई अंतिम चरण में, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को जानना, अनुभव करना और उसी में समा जाना। हम इस जीवन में क्यों आए हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इंसान का जन्म सिर्फ खाने, कमाने, सोने और मरने के लिए नहीं हुआ है। अगर जीवन का उद्देश्य केवल भोग होता, तो पशु और पक्षी भी वही कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य में कुछ खास है, चेतना, विवेक और ईश्वर को अनुभव करने की क्षमता। तो फिर सवाल उठता है, क्या है हमारे जन्म का असली मकसद? हम इस जीवन में क्यों आए हैं? योगानंद जी के अनुसार हम इस जीवन में आए हैं ईश्वर को खोजने के लिए। उन्होंने कहा, यू वर सेंट ऑन अर्थ टू लर्न टू लव गॉड अबव ऑल। हमारा असली उद्देश्य है अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना, अपने मन और इंद्रियों को वश में करना और उस परम शांति, आनंद और प्रेम की ओर बढ़ना जो केवल ईश्वर में है।
जब हम सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, पैसा, पद, रिश्ते, भोग, तो थोड़े समय के लिए हमें खुशी मिलती है, लेकिन अंत में एक अंदरूनी खालीपन रह जाता है। योगानंद जी इसे डिवाइन होम सिकनेस कहते हैं, ईश्वर की याद जो आत्मा को हर पल बेचैन करती है। योग, भोग से मुक्ति की राह। जैसा कि हेडिंग में है, जन्म का उद्देश्य भोग नहीं, योग है। यहाँ योग का मतलब केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का असली अर्थ है ईश्वर से जुड़ना। योगानंद जी ने क्रिया योग को आत्मा की सबसे तेज गति वाली ट्रेन कहा, जो सीधे ईश्वर की ओर जाती है। जब इंसान ध्यान, जप, आत्मनिरीक्षण और गुरु की कृपा के माध्यम से योग के मार्ग पर चलता है, तो उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। वह जानने लगता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं दुखों के लिए नहीं, दिव्यता के लिए बना हूं। ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा। हम सब इस धरती पर आए हैं एक खास मकसद से, और वह है अपने स्रोत की ओर लौटना। हमारा असली घर यह दुनिया नहीं, वह शाश्वत चेतना है जिससे हम निकले हैं, ईश्वर। योगानंद जी कहते हैं, लाइफ इज नॉट फॉर आइडल प्लेजर बट फॉर इनर डिस्कवरी। जब हम यह जान लेते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, एक अवसर बन जाती है अंदर की ओर जाने का। हमारा जन्म एक दिव्य अवसर है, केवल भौतिक चीजों के भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत कर ईश्वर की ओर लौटने के लिए। जैसे एक लहर सागर से उठती है और फिर उसी में समा जाती है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी ईश्वर से शुरू होती है और उसी में खत्म होती है। गुरु क्यों आवश्यक है? जब आत्मा अपने मार्ग पर चलने लगती है, जब वह पूछती है, मैं कौन हूं, ईश्वर कहाँ है, तब ब्रह्मांड एक दिव्य उत्तर भेजता है, और वह उत्तर होता है गुरु। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When the disciple is ready, the Guru appears, यानी जब शिष्य भीतर से तैयार होता है, तो गुरु उसके जीवन में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग कोई सीधा सपाट रास्ता नहीं है। यह एक रहस्यमयी यात्रा है, जहां भ्रम भी है, भय भी और आत्म प्रवंचना के गड्ढे भी। गुरु वही दिव्य प्रकाश है, जो इस अंधेरे में शिष्य को दिशा दिखाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, द गुरु इज नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज अ लिबरेटर। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वे आत्मा के पुराने कर्मों को काटने, उसकी चेतना को ऊपर उठाने और अंत में उसे मोक्ष की ओर ले जाने वाले दिव्य माध्यम होते हैं। गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध। यह संबंध कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर का पवित्र संयोग है। शिष्य केवल बाहरी ज्ञान नहीं लेता, वह अपने अहंकार को समर्पित करता है। गुरु शिष्य के अंदर के ईश्वर को जगाते हैं। योगानंद जी ने कहा, द गुरु इज द स्पीकिंग वॉइस ऑफ साइलेंट गॉड, यानी जब आत्मा ईश्वर से संवाद करना चाहती है, तो ईश्वर गुरु के माध्यम से बोलते हैं। यह रिश्ता कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का पुल है। गुरु का काम है शिष्य को उसकी दिव्यता याद दिलाना और उसे सच्चे प्रेम, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाना। गुरु के बिना क्या आत्मा आगे बढ़ सकती है? शायद कुछ हद तक, लेकिन जैसे बिना नाव के समुद्र पार करना मुश्किल है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान की यात्रा अत्यंत कठिन हो जाती है। गुरु शिष्य की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को दिशा देते हैं, और जब शिष्य गिरता है तो उसे फिर उठाते हैं। वे केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, उनकी चेतना हमेशा शिष्य के साथ रहती है। योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि का उल्लेख। योगानंद जी ने स्वयं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण दिखाया। उन्होंने लिखा, He was not only my guru but divine channel of God's love। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु न केवल उन्हें सिखाते थे, बल्कि भीतर से बदलते थे, उनकी आत्मा को रूपांतरित करते थे। गुरु वह दीपक है, जो आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। वे केवल शब्द नहीं सिखाते, वे जीवन की मौन भाषा सिखाते हैं, जिससे आत्मा ईश्वर से जुड़ सके। जो आत्मा गुरु को पाकर भी पूर्ण समर्पण करती है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। परमहंस योगानंद जी मृत्यु को कभी अंत नहीं मानते थे। वे कहते थे, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट ओनली अ डोर टू डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है। वह कभी मरती नहीं, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह आत्मा के लिए एक ड्रेस बदलने जैसा है। मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक क्लास पूरी करने के बाद आपको अगली क्लास में जाना है। मृत्यु भी वैसा ही एक बदलाव है। एक जन्म का अनुभव पूरा हुआ, और अब आत्मा अगले अनुभव, अगले पाठ और अगले विकास के लिए आगे बढ़ रही है। योगानंद जी इसे बहुत सुंदर रूप में समझाते हैं,
The soul leaves the body as a bird leaves its cage, free to soar in the sky of higher realms, यानी मृत्यु एक मुक्ति का क्षण भी हो सकता है अगर आत्मा जागरूक हो, साधना में हो और ईश्वर से जुड़ी हो। योगानंद जी के अनुसार यही आत्मा का परम लक्ष्य है कि वह अपने स्रोत ब्रह्मा से पुनः जुड़ जाए और अपनी खोई हुई दिव्यता को प्राप्त कर ले। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हैं, तो हमें जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हमें यह एहसास होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। हम इस संसार में आकर केवल आत्मा के उच्चतम रूप में जीवन जीने के लिए आए हैं। जब हम अपने आत्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं तो हमें जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है, आत्मज्ञान और जीवन की सच। चाई स्वामी जी के अनुसार जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जीवन की सच्चाई को समझने लगते हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। बाहरी घटनाएं, हमारे अनुभव, हमारे संघर्ष, यह सब हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। स्वामी जी कहते थे, जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते तब तक हम जीवन को एक भ्रम के रूप में देखते हैं। आत्मज्ञान हमें इस भ्रम से बाहर निकालकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि जब आत्मा इस भ्रम से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा इस संसार से भाग जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और फिर संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त रहती है। योगानंद जी के अनुसार मोक्ष प्राप्त आत्माएं ही वास्तव में सबसे अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होती हैं। वे दूसरों को ज्ञान और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं और उन्हें भी इस बंधन से मुक्त होने में सहायता करती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मोक्ष कोई अंतिम मंजिल नहीं है बल्कि एक अनंत यात्रा की शुरुआत है। जब आत्मा ईश्वर से मिल जाती है तो उसकी खोज पूरी हो जाती है, लेकिन उसका प्रेम और सेवा का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहती है और उन्हें भी उसी आनंद का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। योगानंद जी के शब्दों में मोक्ष एक ऐसा द्वार है जो हमें अनंत स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती है। लेकिन यह एकता कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है बल्कि एक सक्रिय और प्रेममय संबंध है जिसमें आत्मा हमेशा दूसरों के साथ अपना आनंद बांटती रहती है। योगानंद जी ने मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए हमें अपने अंदर के अंधकार से लड़ना होगा, अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी होगी और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। लेकिन जब हम यह सब कर लेते हैं तो हमें जो मिलता है वह किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हमें अनंत शांति, प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम स्वयं को उनसे अलग मानते हैं। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से इस अज्ञानता को दूर करते हैं तो हमें अपनी एकता का अनुभव होता है और हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाते हैं। योगानंद जी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख और दुख का अनुभव करना नहीं है बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना और परमात्मा के साथ एक होना है। जब हम इस उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है और हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। योगानंद जी ने यह भी बताया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियां जागृत होती हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। योगानंद जी के अनुसार जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। यह मिलन कोई बाहरी घटना नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही घटित होता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने हृदय को प्रेम से भर लेते हैं तो हमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है और हम जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। योगानंद जी ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें ना तो संसार से पूरी तरह से विरक्त होना चाहिए और ना ही उसमें पूरी तरह से लिप्त होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन एक दिव्य नृत्य बन जाता है जिसमें हम हर क्षण का आनंद लेते हैं और परमात्मा के साथ एक होते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस न हो। धन्यवाद।